प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर का पता। सबका ईश्वर सबके भीतर है। सबका पैगंबर, सबका गुरु, सबका कृष्ण और सबका सच्चा उपदेशक सबके मस्तिष्क में वर्तमान है। सबका मुक्तिदाता, सबका उद्धारक, सबका आनंददाता सबके भीतर है। सबका अपना आप है। यदि सच्ची मुक्ति, सच्चा स्वराज और सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं तो भीतर की ओर आकर थोड़ी देर के लिए स्वरूपस्थ हो जाओ। अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वरूपस्थ होना ही योग है। संसार में भोग बाहर है, भीतर योग है। भीतर में शक्ति का संचय होता है। भीतर से शक्ति की प्राप्ति होती है। भीतर शक्ति की कमाई होती है और बाहर उसका बोझ होता है। भीतर आय है, बाहर बोझ है। पर यह स्मरण रहे कि बोझ करने के लिए ही आय की जाती है, खर्च के लिए ही आमदनी की जाती है। भोग का सामर्थ्य भी बिना योग के नहीं होगा। जोगी ही भोगी हो सकता है। शक्तिमान ही संसार को भोग सकता है। आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान के भंडार आत्मदेव है। जो चेतन है उनके सच्चे स्वरूप का दर्शन भीतर होता है। जन्म भर भटकते रहो, बिना भीतर आए, बिना योग पद पर आरूढ़ हुए उसे नहीं प्राप्त कर सकते। स्थूल नेत्र से जड़ संसार दृष्टिगोचर होता है। ज्ञान नेत्र से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे बिना स्थूल आँखें के संसार नहीं देखा जा सकता, उसी तरह से बिना ज्ञान नेत्र के कोई अपने हृदय के ईश्वर को नहीं देख सकता। बाहर जो ईश्वर है वह तुम्हारी कल्पना है, पत्थर का है, मिट्टी का है और जड़ धातुओं का है। पर वह सच्चा ईश्वर चेतन है जो सबके भीतर विराजमान है। ईश्वर के पास आना है तो अंतर्मुख होना आवश्यक है। जैसे भोग के लिए बहिर्मुख होना आवश्यक है, उसी तरह से योग के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। यदि इसे नहीं समझा है तो योग को कभी नहीं समझ सकोगे। योग का परिचय प्राप्त करना है तो इसे समझो, नहीं तो बराबर भटकते रहोगी और कभी योग पद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इस ज्ञान को सुन लेना और पढ़ लेना सरल है, पर संसार में सांसारिक मजहबों ने और राजनीतिक दलबंदियों ने मनुष्य की बुद्धि को पक्षपात से बांधकर आध्यात्मिक ज्ञान और योग से इतनी दूर ले जाकर पटका है कि उनके लिए योग के सच्चे ज्ञान को सुनकर भी समझना असंभव सा हो रहा है। जय जीव।